नमस्कार, मैं अभी इंडेवर क्लासेस के प्रांगण में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस संस्था के द्वारा अपने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। ये वो छात्र छात्राएं हैं जो अभी दरोगा का परिणाम जारी किया गया है, उसमें सारे लोग क्वालिफाई किए हैं और बहुत शान से इस क्लासेस के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि संस्था में पढ़ने वाले कुल 41 छात्र छात्राएं हैं वो क्वालिफाई किए हैं और एक संस्था के तौर पर इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इस संस्था के द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई है वो उपलब्धि वाकई में मायने रखती है और इस उपलब्धि के लिए इस संस्था को बधाई का पात्र माना ही जाना चाहिए। कुछ जो क्वालिफाई की हैं, जिनको सम्मानित किया गया है, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि उनका अनुभव क्या रहा, कैसा महसूस कर रही हैं और इस संस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाह रही हैं। पहले आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पम्मी कुमारी। अब आप दरोगा बन गई हैं? हाँ, बन गई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एक चीज़ बताइए, आप तो इसी संस्था से पढ़ाई करके निकले हैं, पहले इस संस्था के बारे में बताइए, कैसा रहा अनुभव आपका पढ़ाई का? स्टार्टिंग से इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई हूँ और मतलब सेट प्रैक्टिस और सर ने जो पढ़ाया है उससे बहुत बेनिफिट हुआ था और मैं घर पे भी सेल्फ स्टडी भी करती थी, लेकिन जो सर पढ़ाए थे उससे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। अच्छा, जिस मुकाम को आपने हासिल किया है, उस मुकाम को हासिल करने में क्या क्या मायने रखता है, क्या क्या जरूरी जो चीज़ें हैं जो जरूरी है उसको एहतियात के तौर पर बरतना चाहिए? पहला तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए और मतलब डेली एक सेट, मुझे लगता है कि डेली एक सेट, अगर एग्ज़ाम है तो आप डेली एक सेट लगाइए और उसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अच्छा, जिस सर्विस में आप जा रही हैं वो खतरा भरा सर्विस होता है, माना जाता है कि महिलाओं के लिए वो चीज़ सुरक्षित नहीं है। हालांकि बिहार सरकार में नीतीश कुमार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह से महिलाओं को इसमें आगे लाया जा रहा है, उसे एक माहौल भी बन रहा है। क्या लग रहा है, उस तरह का खतरा भी महसूस कर रही हैं कि एकदम बेफिक्र होकर उस सर्विस में जाना चाह रही हैं? नहीं, अगर इस सर्विस में जा रही हूँ तो डर नहीं है उतना डर नहीं है। अगर ज्वाइन करना है तो निडर होकर ज्वाइन करना है। चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि ये कितना खुश है उस सर्विस को पाकर, उस सेवा को पाकर, जिस सेवा के लिए ये बहुत दिन से मेहनत कर रही थी। देखिए, कहा जाता है कि प्रतिभा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ वैसे माहौल और वैसे उस तरह के संस्थान मिले तो शायद वो प्रतिभा निखर कर और सामने आती है, जिस प्रतिभा को लोग कहते हैं कि वो छुपी प्रतिभा है, उसको निखारने की ज़रूरत है। एक और हैं, देखिए, इनको भी सम्मानित किया गया है। नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं? बहुत खुश है। अच्छा, एक चीज़ हमको लग रहा है कि आप शादीशुदा होने के बाद इस सफलता को हासिल की हैं। ससुराल वालों से मिला सहयोग? हाँ, मेरे हस्बैंड से और मेरे ससुराल वाले से पूरा सपोर्ट मिला। मेरा सेकंड बार है, फर्स्ट बार भी हुआ था तो मेरिट में छट गए थे और ये सेकंड बार है जिसमें हुआ है मेरा। अब तो आपको दरोगा बहू कहा जा रहा होगा वहाँ पर? हाँ हाँ, बिल्कुल कहा जा रहा है कि। अच्छा, इस संस्थान के बारे में क्या कहेंगी? जिस संस्थान में आपने पढ़कर इस सफलता को हासिल किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे मतलब जो है, हम भी उतना पहले से अपना सेल्फ स्टडी करते थे, उतना हमको आइडिया नहीं था। अगले साल नहीं हुआ, लेकिन फिर यहाँ पे सर के पास आए, मतलब इनका डायरेक्शन जो था बहुत अच्छा था। यहाँ पर क्लास भी किए, इनके पास सेट प्रैक्टिस भी किए, मतलब अच्छा रहा हर तरह से। एग्जाम में भी अच्छा गया। बहुत सी लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, लेकिन कहीं कुछ उनके अंदर में संकोच है, जिस संकोच के कारण वो आगे नहीं आ रही हैं। उन लोगों से क्या, उन लड़कियों से क्या अपील करेंगी जो इस क्षेत्र में आने का इच्छा रखती हैं? जो आना चाहती हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब अपना अपना सोच होता है, हर किसी लड़की लोग में तो बहुत बढ़िया है कि अपना के कर सकती हैं। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार का एक अरमान है, एक उनका एक अभियान है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएँ और यहाँ पर जो सम्मानित हुए, जितने भी 6 लोग सम्मानित किए हैं, जो क्वालिफाई किए हैं, 6 लोगों में 4 महिला हैं। महिला दरोगा बनी है और सोचिए कि किस अनुपात में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और जो महिला सशक्तिकरण की जो बात सरकार के द्वारा की जा रही है, उसमें किस तरह से बल मिल रहा है इस तरह के संस्था के माध्यम से। देखिए, कुछ लोग भी हैं, देखिए, मैं आपको इग्नोर नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि आप भी इसका हिस्सा हैं। आपसे भी अनुभव जानना चाहेंगे, क्या कैसा सफ़र रहा अभी तक का, जो मुकाम आपने हासिल किया है, उस मुकाम को पाने में कैसा अनुभव किया आप? संघर्ष तो करना ही पड़ा है, बाकी अच्छा लग रहा है संघर्ष के बाद। घर वाले कैसा महसूस कर रहे हैं जब पढ़ाई करते थे और जब दरोगा बन गए हैं, दोनों में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप? घर वाला शुरू से ही कॉपरेट किए हैं, उन्हीं का परिणाम है कि आज दरोगा बने हैं हम। पहले से आपको एक तरह से तरजीह ज़्यादा दी जा रही है कि पहले भी इसी तरह से मैंने? पापा मम्मी तो शुरू से ही साथ दिए हैं, आज भी वही व्यवहार है उन लोगों का। थोड़ा खुशी उन लोग को हो रहा है कि मेरा मेहनत, उन लोगों का मेहनत रंग लाया। और
अच्छा, एक चीज़ बताइए, शादी हो गई है? नहीं नहीं शादी नहीं। नीतीश कुमार जी का एक सपना है कि दहेज मुक्त बिहार बनाना है, उस दिशा में कितना आप किस तरह से कदम बढ़ाएंगे? बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे हम लोग। का पक्का। देखिए जिस तरह से ये बता रहे हैं, हालांकि ये कह तो रहे हैं लेकिन करना करेंगे क्या, ये तो पर्दे के पीछे होगी। देखिए यहाँ पर जो शिक्षक हैं जिनके द्वारा ये उपलब्धि हासिल कराई गई है, बाकायदा उनको शिक्षित किया गया है, उनको प्रशिक्षित किया गया है, तब जाकर इस ऐसे लोग जो 40-41 लोग हैं उनको सफलता हाथ लगी है, उनका भी अनुभव जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। कारण कि देखिए एक शिक्षक ही किसी छात्र के प्रतिभा को निखार सकता है, उसे सामने ला सकता है, और यही काम इन लोगों के द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो आपको बधाई इसलिए दिया जा रहा है कि आपके संस्थान से 41 बच्चे सफल हुए हैं, इसके लिए आपको बधाई दिया जा रहा है। बधाई के साथ साथ अपना अनुभव भी शेयर करेंगे आप। जी, मैं पिछले 4-5 सालों से इसमें दरोगा के लिए बैच के लिए काम कर रहा था, और इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे हो भी जा रहे थे, बहुत सारे छूट भी जा रहे थे। लेकिन इस बार पिछले बार लगातार 3-4 सालों से अच्छा रिजल्ट रहा है हमारे यहाँ से, और लड़के कोऑपरेट करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और टीचर भी अगर उस तरह से मेहनत करे और बच्चे भी मेहनत करें तो रिजल्ट होना ही है, और ये आगे सिलसिला भी जारी रहेगा। अच्छा, जो 41 रिजल्ट आए हैं उसमें क्या अनुपात क्या है, छात्र छात्राओं का अनुपात क्या है, कितने छात्र और कितने छात्राएं हैं? लेकिन इसमें 17 से 18 लगभग लड़कियां ही हैं, और उसमें कुछ लड़कियां ऐसी थी पिछले 2-3 सालों से छट जा रही थीं, तो इस बार हो गया है। बहुत सारे लोगों का तो शादी ब्याह भी हो गया, तो अपने ससुराल वगैरह में थी, लेकिन इस बार वो सफल हुई हैं। आज थोड़ा अचानक से प्रोग्राम कर लेने की वजह से वो लोग उपस्थित नहीं हो पाया है, लेकिन वो बहुत जल्द वो आएंगी सामने। अच्छा, आप निजी संस्थान चला रहे हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अभाव के कारण इस क्षेत्र में नहीं जा पा रही हैं, उनके साथ कुछ समस्याएं हैं। एज ए संस्थान के संचालक उन लोगों के लिए क्या करेंगे, अगर जो इस तरह से किसी कमी के कारण वो सफल नहीं पा रहे हैं, संस्थान के संचालक के तौर पर उन लोगों के लिए क्या कुछ करने की इरादा है आपके मन में? अब तो देखिए, जैसे लोग आते हैं, कुछ लोग को पैसे के प्रॉब्लम होता है, किसी को घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिल पाता है, कोई किसी के घर में ऐसा माहौल नहीं होता है, तो उनके लिए लाइब्रेरी भी हमने खोल के रखा हुआ है कि अगर आप घर पे नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पढ़िए। पैसे का प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं दिक्कत है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा है मेहनत है। मेहनत अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो उसके लिए हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, और आप निश्चित अपने गोल को प्राप्त करेंगे। संकल्प तो इनका उस दिशा में सही है, लेकिन संकल्प का जो परिणाम है वो दिखाई पड़ रहा है। ये परिणाम बता रहा है कि ये संस्थान किस दिशा में बढ़ रहा है, और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य को किस तरह से यहाँ निखारा जा रहा है। आज ये सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हमारे संस्थान से 41 बच्चे उस सेवा में जा रहे हैं, जिस सेवा के बदौलत न केवल बिहार के लोगों की रक्षा होगी, बल्कि उनके परिवार का जो सीना है वो गर्व से ये उस समय फूल उठेगा जब कहेंगे कि हमारे घर का बच्चा भी उस सेवा में है। और ये कार्य न केवल यहाँ के छात्र बल्कि छात्राएं हैं वो भी कर रही हैं, और जो आज 4 छात्राएं हैं सम्मानित हुई, जब उनके चेहरे का मुस्कान देखेंगे तो ये पता लगा पाएंगे कि ये सेवा उनके लिए कितना मायने रखता है, और ये उस सेवा में जाने के लिए किस कदर ललायित हैं। एंडेवर क्लासेस से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।